Hello students, welcome to Abhilaw, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigiri, and in our lecture series of the Indian Evidence Act 1872, we were talking about section 3, and we are going to have the third video on section 3, that is what is evidence. ओके आइए हम देखते हैं कि एविडेंस का मतलब क्या है। अगर हम एविडेंस का मतलब देखने जाएं तो पहला जनरल मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ एविडेंस? द अवेलेबल बॉडी ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग वेदर a belief or proposition is true or valid. This is meaning, general meaning of evidence. Legal meaning क्या होता है? Every type of proof legally presented at trial allowed by the judge which is intended to convince the judge and or the jury of alleged fact material to the case, anything by which an alleged matter of fact is proved or disproved. ये लीगल मीनिंग है एविडेंस का। अब ये एविडेंस कनेक्ट किसके साथ होता है? ये एविडेंस होता है इट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, इट इज टू प्रूव अ फैक्ट विथ 5 सेंसेस और कॉन्शियस माइंड, relevant fact, fact in issue, it might be oral or document which helps to prove or disprove and if failed. Okay? अब हमने देखा, क्या देखा है? हमने देखा एविडेंस का जनरल मीनिंग। आइए अब हम देखते हैं कि एविडेंस का बेसिकली जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ओके, वो क्या कहता है? व्हाट इज एविडेंस? एविडेंस, आइए, एविडेंस मीन्स and includes number 1 all statement which the court permits or required to be made before it by a witness in relation to the matter of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. एविडेंस मतलब दो प्रकार के हैं, एक ओरल और दूसरा डॉक्यूमेंटल। ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहता है। ऐसा कोई दूसरा मीनिंग इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस के बारे में नहीं देता। क्या है? जो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने किए गए, जिसको कोर्ट ने परमिट किया और जो विटनेस ने किया है ओरली, और जो ऐसा स्टेटमेंट है जो मैटर ऑफ फैक्ट अंडर जो इंक्वायरी है उसके अंदर दिया गया हो, तो उसको ओरल एविडेंस कहा जाता है। अभी हम दूसरा देखते हैं, डॉक्यूमेंटल एविडेंस। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ए डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। मतलब क्या है? चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, डॉक्यूमेंट फॉर्म में दिया गया हो, कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए लाया गया हो, या कोई स्टेटमेंट बोला गया हो राइटिंग में, वो सारे होते हैं डॉक्यूमेंटल एविडेंस। कल्याण कुमार गोगाई वर्सेस आशुतोष अग्निहोत्री एंड अदर्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड एविडेंस इज यूज्ड इन कॉमन पैरेलेंस इन 3 डिफरेंट सेंसेस। ए एज इक्विवेलेंट टू रेलेवेंट, बी एज इक्विवेलेंट टू प्रूफ, सी as equivalent to the material on the basis of which court came to a conclusion about the existence or non-existence of disputed fact. ये हो गया एविडेंस के लिए केस लॉ सेक्शन 3 का। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एविडेंस। कितने टाइप ऑफ एविडेंस है? बहुत सारे टाइप्स ऑफ एविडेंस हो सकते हैं। हमने आपके सामने एक 13 टाइप के एविडेंस लाए हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। और क्या किया है? अलग अलग प्रकार के एविडेंस को क्लब किया गया है ताकि लिस्ट बड़ी ना हो। आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एविडेंस में फर्स्ट एविडेंस क्या है? बेस्ट एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस मींस सीन, हर्ड, परसीव्ड और एन ओपिनियन ऑफ द फैक्ट। ओके, एग्जांपल गन शॉट इन फ्रंट ऑफ अ विटनेस, ये बेस्ट एविडेंस हो गया। नंबर 2 इनडायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट सस्पिशन टर्निंग टू एविडेंस, फॉर एग्जांपल ओल्ड ग्रज, कार नियर क्राइम सीन, ये सारे जो है ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। तीसरा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अनरिलेटेड फैक्ट्स दैट व्हेन कंसीडर्ड टुगेदर कैन बी यूज्ड टू इन्फर अ कंक्लूजन अबाउट समथिंग अननोन। फॉर एग्जांपल, ए विटनेस अराइव्स एट अ क्राइम सीन सेकेंड आफ्टर हियरिंग अ गन शॉट टू फाइंड समवन स्टैंडिंग ओवर अ कॉर्प्स and holding a smoking pistol. The evidence is circumstantial since the person may merely be a bystander who picked up the weapon after the killer dropped it. मतलब क्या है कि देखो, एक हत्या हो गई, गन की आवाज आई और पास में ही एक आदमी था, उसने सुनकर वो दौड़कर स्क्रीन
क्राइम सीन पर आया, उसने क्या देखा, एक आदमी के हाथ में गन है और उसके हाथ से धुआं आ रहा है गन से, वो ये बनता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी ने उसकी हत्या की, बंदूक डाल दी और ये आदमी ने उठाकर बंदूक ली अपने हाथ में और ये आदमी वहां पर पहुंच गया, विटनेस, ऐसा भी हो सकता है। तो ये होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। चौथा है ओरल एविडेंस, रियल एविडेंस, पर्सनल एविडेंस, जो सेक्शन 59 और 60 में बताया गया है। पांचवा है हियरसे एविडेंस, सेकंड हैंड एविडेंस, डेरिवेटिव एविडेंस एंड ट्रांसमिटेड एविडेंस। ये होता है पांचवा है, जो रूमर्स है, गॉसिप है। जैसे हमने फादर बेनेडिक्ट और मरिया कुट्टी का केस सुना, लोगों ने सुना था कि उसका लव रिलेशनशिप है, ये हियरसे है, ये गॉसिप है। ओके, उसके बाद का छठवा देखते हैं, ओरिजिनल एविडेंस। काइंड ऑफ अपोजिट टू हियरसे एविडेंस इज द ओरिजिनल एविडेंस। डायरेक्टली एक्सपीरियंस, डायरेक्टली नोइंग, ओके, ऐसे फैक्ट्स होते हैं वो ओरिजिनल एविडेंस होते हैं, ओरल एविडेंस भी माना जाता है। कोरोबोरेटिव एविडेंस, एविडेंस दैट सपोर्ट प्रपोजिशन ऑलरेडी सपोर्टेड बाय इनिशियल एविडेंस, देयरफॉर कंफर्मिंग द ओरिजिनल प्रपोजिशन। मतलब क्या है कि ऑलरेडी कोई बात प्रूव की गई है, उसको और एक एविडेंस देते हैं जिससे कंफर्मेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं कोरोबोरेटिंग एविडेंस। आठवां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स आर बेटर देन ओरल एविडेंस। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कॉन्ट्रैक्ट हो। 9 सब्सटेंटिव एविडेंस, एविडेंस दैट स्टैंड्स सफिशिएंट टू प्रूव और डिसप्रूव अ थिंग, दैट इज सब्सटेंटिव एविडेंस। मतलब ऐसा एविडेंस जिससे 100% वो चीज प्रूव हो जाती है या डिसप्रूव हो जाती है, उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव एविडेंस। प्रिजम्पटिव एविडेंस, एविडेंस दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ फैक्ट unless proven to be false or outweighed by other rebuttal evidence. Okay, non substantive evidence, evidence which is not sufficient, ये non substantive evidence हो गया। 12वां primary evidence, section 62, here the document itself produced for the inspection of the court। 13 secondary evidence, section 63, in continuation with 62, when the original is not produced but certified copies of the original are प्रोड्यूस, ये हो गया सेकेंडरी एविडेंस। तो हमने टाइप्स ऑफ एविडेंस देखा है, अब हम देखते हैं प्रिजम्पशन। ये प्रिजम्पशन क्या होता है? प्रिजम्पशन को जानने से पहले हमको एजम्पशन जानना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय एजम्पशन? एजम्पशन इज नथिंग बट अ थिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू और एज सर्टेन टू हैपन विदाउट प्रूफ, ये होता है एजम्पशन। बादल दिख रहे हैं, हमारे पास एजम्पशन है कि भाई बारिश गिरने वाली है, ये एजम्पशन है। एजम्पशन का मतलब क्या है? ओके, कि हमको पता ये होगा। प्रिजम्पशन क्या है? प्री प्लस एजम्पशन। ये प्रिजम्पशन का हम सिंपल मीनिंग देखेंगे, इसको बहुत जानना बहुत जरूरी है। सिंपल मीनिंग है आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज प्रिजम्पशन। ओके, लगता है कि ये आइडिया ट्रू है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, ये प्रिजम्पशन है। मतलब हो सकता है कि बारिश गिरेगी, ये प्रिजम्पशन है। एजम्पशन है, इसके बारे में हमको सोचना है। ओके, प्रिजम्पशन क्या है? जब तक गिल्टी प्रूव नहीं होगा वो इनोसेंट है, ये प्रिजम्पशन है। ओके, मोर डायमेंशनल मीनिंग, एन अफर्मेटिव और नॉन अफर्मेटिव इलेशन, द एक्शन ऑफ इन्फरिंग और ड्रॉइंग अ कंक्लूजन पर्टेनिंग टू अ डाउटफुल फैक्ट और प्रपोजिशन एंड ड्रॉन बाय फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ प्रोबेबल रीजनिंग फ्रॉम समथिंग सब्सटेंटिव। फेमस मैक्सिम है, याद रखना, इल इम्बुकिट probatio q dicit non q negate, means presumption of innocence. According to this legal maxim, the burden of proof is with the person who declares the fact, not the person who denies the fact. मतलब जो फैक्ट को लाता है कोर्ट के सामने, बर्डन ऑफ प्रूफ उसका होता है फैक्ट को प्रूव करना, और जो डिनाई करता है उसका नहीं होता है। आइए हम देखते हैं प्रिजम्पशन, सेक्शन 4। दो प्रकार के प्रिजम्पशन है, रेबेटेबल प्रिजम्पशन, इरेबेटेबल प्रिजम्पशन। रेबेटेबल प्रिजम्पशन का मतलब क्या है? जो चेंज हो सकता है, मतलब मे प्रिज्यूम और शाल प्रिज्यूम, ये रेबेटेबल प्रिजम्पशन में आता है। इरेबेटेबल प्रिजम्पशन मतलब क्या? एक बार बोल दिया तो वही हो गया, उसके वो चेंज नहीं कर सकते, मतलब कंक्लूसिव प्रूफ, ये होता है इरेबेटेबल प्रिजम्पशन। ओके, अभी हम देखते हैं इसको डिटेल में। ओके, व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट। ओके, मतलब मे प्रिज्यूम के बारे में, इट में आइदर रिगार्ड सच एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। मतलब एक बार फैक्ट कोर्ट के सामने लाया और कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि यस ये फैक्ट है, तो जब तक उसको डिसप्रूव नहीं किया जा सकता
कोर्ट उसको प्रिज्यूम करके रखेगी। shall presume, whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। याद रखना है, ये एक्ट ने डायरेक्शन देना है कि कोर्ट शाल प्रिज्यूम अ फैक्ट। ओके, जब एक्ट ने बोल दिया कि ये फैक्ट को प्रिज्यूम करना है, शाल प्रिज्यूम, तो कोर्ट तब तक उसको डिस्प्रूव नहीं करेगी जब तक वो डिस्प्रूव प्रूव नहीं होता। कंक्लूसिव प्रूफ, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव, ये एक्ट डिक्लेयर करता है कि कौन सी फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ है, कौन सा मे प्रिज्यूम है और कौन सा शाल प्रिज्यूम है। ओके, आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। मे प्रिज्यूम, ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का। Whenever it is provided by this act, the court may presume a fact. It is may either regard such fact as proved unless and until it is disproved। मैंने यहाँ पर पॉइंट बताया है, ये जो पॉइंट्स है, the court has two discretion here, either make a rebuttable presumption or call for confirmatory evidence। मतलब क्या है, टेम्पररी उसको मान लो कि भाई हाँ इसको प्रिज्यूम किया जा सकता है और उसको बाद में डिस्प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं तो क्या करो, कंफर्मेटरी एविडेंस मांगो। ओके, प्रिजम्पशन मेड हियर इज नॉट कंक्लूसिव, दिस प्रिजम्पशन कैन बी रिबेटेड विद फैक्ट। उसके बाद का हम देखते हैं। ओके, इलिस्ट्रेशन, मे प्रिज्यूम का इलिस्ट्रेशन है, अ मैन हु इज इन पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड सून आफ्टर द थेफ्ट इज आइदर द थीफ और हैज रिसीव्ड द गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजेशन। मतलब अभी प्रिज्यूम हो गया, चोरी किया हुआ माल किसी के घर में मिला तो आइदर उसने चोरी किया है या चोरी किया हुआ माल उसने अपने पास रखा है या खरीदा है और उसको मालूम है ये चोरी किया हुआ माल है, ये प्रिजम्पशन है। कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है मे प्रिज्यूम के लिए? सेक्शन 86, प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। 87, प्रिजम्पशन एज टू बुक मैप्स एंड चार्ट्स। सेक्शन 88, प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस। Section 88A, presumption as to electronic messages. Section 90, presumption as to documents 30 years of old. Section 90A, presumption as to electronic record 5 years old. Section 113A, presumption as to abatement of suicide by a married woman. Section 114, court may presume existence of certain act. ये सारे जो सेक्शन मैंने पढ़े इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये मे प्रिज्यूम के सेक्शन है। अभी हम शाल प्रिज्यूम पे देखते हैं। Whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard that such fact as proved unless and until it is disproved। Directed by the court होना चाहिए, shall presume मैंडेटरी है। इसमें हम केस लॉ को देखते हैं, वुलिंगटन वर्सेस डीपीपी। Okay, Director of Public Prosecutor. The House of Lords in this landmark case held that presumption of innocence is the golden thread of the criminal law and can in no way be jeopardized। Leading criminal lawyer Professor Sir John Smith QC commented, never in my opinion has the House of Lords done a more noble deed in the field of criminal law than on that day। फिर ब्लैकस्टोन ने क्या कहा, जूरिस्ट ब्लैकस्टोन, consider to be founder of this theory, he said it is better to let 10 guilty escape than let a single one innocent suffer। ये होता है innocent until proved guilty, proven guilty। ये है shall presume। अब हम देखते हैं shall presume के बारे में। Though not specifically enshrined the criminal code of India, there are provisions which work on this principle and the same was vehemently followed by the Indian Supreme Court as well। मंगल राम वर्सेस अनदर्स एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ ये केस लॉ आप जरूर पढ़िएगा और ये केस लॉ आप ध्यान से पढ़ना। शाल प्रिज्यूम के कुछ सेक्शन दिए मैंने 79 से 114, ये स्लाइड पर दिख रहे हैं, इसको भी आप याद रखना है। शाल प्रिज्यूम का इलिस्ट्रेशन भी दिया गया है। अभी लास्ट है कंक्लूसिव प्रूफ, व्हेन वन ऑफ द फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving। मतलब क्या, एक बार ये एक्ट ने डिक्लेयर किया कि ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है, तो ये प्रूफ जो मिला वो फैक्ट का, वो प्रूव एक बार हो गया तो उसको डिस्प्रूव तुम इसके आगे नहीं कर सकते। बिलो सेक्शंस जो दिए हैं 41, 112, 113 याद रखना है। एग्जाम्पल, एक्ट डन बाय चाइल्ड ऑफ लेस देन 7 ईयर, कंक्लूसिव प्रूफ है। एक बार बच्चा 7 साल का हुआ, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, ये जनरल एक्सेप्शन पे हो गया। गीतिका बघेची वर्सेस सुब्रतो बघेची, ये
एक केस लॉ है जो आपको याद रखना है जब हम कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में लिखेंगे। अ मैन एंड लेडी वर इन रिलेशनशिप फॉर 8 years and they got married and lived together in a room in complete privacy for a month. The court regarded that this fact as conclusive proof of the fact that the marriage has been consummated. Okay. बाद में उमा शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, an 18 years old student was alleged of passing counterfeit currency note of ₹100 to a shopkeeper. Upon the investigation, he was found to be in possession of 13 more such counterfeit currency notes. The court refused to regard the fact as a conclusive proof of the fact that the accused was having the knowledge or had a reason to believe that this note were counterfeit. एक काउंटरफिट नोट पे उसको पकड़ा गया, उसके जेब में 13 मिले, लेकिन कोर्ट बोलता है कि उसको ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे नोट जाली है। ये उमा शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अभी एविडेंस और प्रिजम्पशन के बारे में एक्सप्लेन किया, इससे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलना और बेल आइकॉन प्रेस जरूर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। आपके वैल्यूबल कमेंट्स abhilawcomments@gmail.com पर जरूर भेजना। थैंक यू सो मच।